अपनी माँ को और अपनी 15 साल की बेटी को और इस शहर को छोड़ के चली गई ये औरत। क्यों किया इन्होंने ऐसा जज साहिबा? जरा पूछिए इनसे, क्या करने की जरूरत थी ये? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इन्हें बच्चा नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ यश के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, वो प्रॉपर्टी जो यश अपने होने वाले बच्चे के नाम करने वाला था। और 5 साल के बाद ये प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाती। ये सब झूठ है योर ऑनर। आप बीच में मत बोलिए। आप कोर्ट की कार्यवाही में दखल दे रही हैं। योर ऑनर, ये मिस्टर यश अग्रवाल की वसीयत है, एग्जिबिट नंबर 2। ये कागजात झूठे हैं योर ऑनर। यश अग्रवाल ने ऐसी कोई वसीयत नहीं बनाई थी। योर ऑनर, अग्रवाल खानदान मुझ पे जितने भी इल्जाम लगा रहा है वो सब झूठ है। सच सिर्फ ये है कि वो बच्चा मेरा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। वो बच्चा जिसके होने की मुझे आज तक खबर भी नहीं थी, जिसे मुझे गले लगाने का, उसे प्यार करने का, उसे सहलाने का हक मुझसे छीन लिया गया। वो बच्चा जो मेरा खून है, मेरा हिस्सा है, ये लोग उसे मुझसे दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए ये सारी कहानियां बना रहे हैं जो सब झूठ है। पर आप ही बताइए कि क्या एक माँ को एक बच्चे से दूर रखना जुर्म नहीं है? इन लोगों ने ये मान लिया कि पैदा करते ही मैं अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। पर ऐसा कौन करता है? कौन सी माँ ऐसा करती है? अगर आप एक माँ होंगी तो आप भी जानती है कि एक माँ का दिल उसके बच्चे में होता है। और बहुत बुरी होती है वो माँ जिसे अपने बच्चे से ज्यादा पैसों की कीमत होती है। पर मैं वैसी माँ नहीं हूँ। और अगर किसे भी इस बात पर शक है तो पूछे मेरी सादिका से, जिसे अपना बच्चा समझ के मैंने 5 साल तक पाला। अगर मुझे पैसों की ज्यादा कदर होती तो मैं छोड़ देती उसे किसी नौकर के पास, पर नहीं। दिन रात मैंने मेहनत करके उसे पाला है। और जिस दिन मुझे पता चला कि सादिका मेरी नहीं है, तो मैंने उसे उसके असली माँ बाप के हवाले कर दिया। क्योंकि मैं जानती हूँ एक बच्चे को उसके असली माँ बाप के पास रहने का, उनका प्यार पाने का हक है। तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं? वेद को उसकी माँ के पास रहने का हक क्यों नहीं है? मुझे अपने बच्चे से क्यों दूर रखा जा रहा है? वेदिका जी की इमोशनल स्पीच ने हम सबको वाकई में हिला दिया जज साहब। पर ये जो उनकी ममता है, तब कहाँ चली गई जब इन्होंने अपने बेटे वेद को हॉस्पिटल में छोड़ दिया था और वहां से भाग गए। सच ये है, यश अग्रवाल की वसीयत और उनके लॉयर्स की गवाही। वैसे मिस निशा, लॉयर्स कोर्ट में झूठ तो नहीं बोलते रहे? योर ऑनर, मैं जानती हूँ कि कोर्ट को सबूत चाहिए होता है और हमारे पास भी सबूत है। इस बात का सबूत है कि मैंने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था। यस योर ऑनर, उन 5 चश्मदीद गवाहों में से आज हम एक चश्मदीद गवाह पेश करेंगे जो ये साबित कर देगा। चिंता का विषय नहीं है बड़ी अम्मा, वो डॉक्टर इस अदालत तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई सबूत नहीं है योर ऑनर। वेदिका जी इस कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, हम सबका और आपका भी। रही बात इनकी लंबी चौड़ी स्पीच की, हम तालियां बजा सकते हैं अगर वो स्पीच सच्ची होती तो। सच ये है कि पिछले 5 सालों में मैंने, भूमि ने और पूरे अग्रवाल परिवार ने वेद को बड़े प्यार से पाला है। उसकी परवरिश की है, उसके साथ खेले हैं, हंसे हैं, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी उसे। बिना स्वार्थ के वेद को हम सब ने मिलकर प्यार किया। और अभी अचानक से एक औरत अपने लालच के लिए उसे हमसे छीनना चाहती है। क्यों? वेद भूमि को अपनी मां कहता है और मुझे पापा, वेद को एक परिवार की जरूरत है जज साहिबा, ना एक मां की जो उसे छोड़ के चली गई थी। मैंने नहीं छोड़ा था उसे। आपके कहने से साबित नहीं होता मिसेस अग्रवाल। आप अपनी गवाह पेश कीजिए।
आने से रोकने की बहुत कोशिश की। हम कैसे भी भाग के आए। डॉक्टर प्लीज आप कटघरे में आइए। आप आइए मेरे साथ। मिसेस जोशी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है जिस हॉस्पिटल में 5 साल पहले वेदिका अग्रवाल ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर, आप अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ था। यस योर ऑनर, ये सच है कि वेदिका अग्रवाल ने बेटे को जन्म दिया। लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर नहीं गई। वो अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गई थी। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर वापस आई और जब वो वहां आई तो उसके रूम में उसका बेटा नहीं था, वहां एक बच्ची थी और वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे आप क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मैंने कहा था आपसे एक माँ की लड़ाई है, झूठ मत बोलिए। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। डॉक्टर, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? छोड़ो मुझे। जज साहिबा, हमें नहीं पता हमारी गवाह क्यों बदल गई। हमें नए सबूत इकट्ठे करने के लिए प्लीज कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मिसेस वेदिका अग्रवाल, आपके बारे में हम जानते हैं। आपने वेद अग्रवाल की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने सीने पर गोली खाई है। इसीलिए आपके बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत आपको 3 दिन की मोहलत देती है। इन 3 दिनों में आपको पुख्ता सबूत पेश करने होंगे, वरना वेद अग्रवाल की कस्टडी साहिल और भूमि अग्रवाल को दे दी जाएगी। The court is adjourned. तड़पो वेदिका अग्रवाल, और तड़पाऊंगी मैं तुम्हें। अभी तो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हुए हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। आज तो जीत हमारी हो गई है। साहिल, चल वेदिका सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा चाहिए माँ, हो जाएगा। मुझे बेटा चाहिए।
काश मैं बता सकती कि ये मेरा करिश्मा था, पर नहीं, इतनी जल्दी नहीं खुलेगा ये राज। वेदिका जी, पता नहीं है डॉक्टर क्यों, पर आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। उसने झूठ क्यों बोला? उसने झूठ, मैं जानना चाहती, उसने झूठ क्यों बोला? डॉक्टर! वेदिका! डॉक्टर! 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 क्यों करिए अब ये सब? कितने पैसे दिए उसे? हाँ? कितने पैसे दिए उस डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए? डराया धमकाया होगा ना उसे? यही तो करते आए हो तुम लोग। पहले किसी को भी लाके खड़ा कर दिया और यश का लॉयर बुला के फिर झूठी विल बनवाई, और अब ये। तुम लोगों को क्या लगता है ऐसी घटिया हरकतें कर करके? वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी वेदिका जी। सबूत आपके खिलाफ, लॉयर आपके खिलाफ, डॉक्टर आपके खिलाफ, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि मैंने रिश्वत देके सबको खरीद लिया, मतलब कि सब झूठे और आप महान सच्ची। ये लग रहा ना आपको? अभी भी टाइम है वेदिका जी, अपना केस वापस ले लीजिए, क्योंकि आप ये केस नहीं जीत सकती। आपको पैसे चाहिए? अरे जितने पैसे चाहिए मांग लीजिए मुझसे, मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपको इस हालत में देखकर मेरे पे क्या बीत रही मैं आपको बता नहीं सकता। पर क्या बीत रही है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं ले सकता, और वो है पेट। दया आती है मुझे तुम पर, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हें किस तरह गुमराह किया जा रहा है। तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं सब, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। फायदा? आप जानती है इस फायदे की मुझे आदत होगी वेदिका जी, क्योंकि सबसे पहले मेरे प्यार ने मेरा फायदा उठाया, और अब वही प्यार मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रहा है। आप मुझसे मेरा बेटा छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि एक बच्चे पर मां की तरह एक बाप का भी हक होता है वेदिका जी, और आप मुझसे वो हक नहीं छीन सकती। मैं वेद का पापा हूं और वो मेरा बच्चा। अरे वेदू, वेदू कहाँ हो? अरे हमारे पोते को कोई ढूंढ के लाओ भैया। देखो दादी कहाँ लाई है तुम्हारे लिए। वेदू, बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसको ये चॉकलेट किस खुशी में मिल रही है। आज उसकी असली वाली माँ की जो धज्जी उड़ी है ना कोर्ट में, मजा आ गया। आज तो जम के पार्टी करेंगे अम्मा। तुम्हारी अकल घुटने में खसक गई है का? 3 दिन की मोहलत मिली है उस औरत को, कोई ना कोई सुराग निकाल के ढूंढ लेगी वो। दादी, अरे हमारा पोता, ये देखो तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए क्या लेके आई। किसको पसंद है ये? मुझे। इसलिए तो दादी तुम्हारे लिए लेके आई है। इतनी सारी कौन सी खाओगी जल्दी बताओ। असंभव को संभव कर दिया आपने, अर्थात डॉक्टर के बयानों में तब्दीली। हम सोचे थे दामाद जी कि सब आपका किया धरा है। अब हमको लगता है कि ऊपर वाले की मर्जी है कि जीत हमारे परिवार की हो।
धीरे से मेरे पास रहो ना। वेदू बेटा, वेदू, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम्हारी मम्मा ही है। भूमि, संभाल अपने बच्चों को, जाओ 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 जाओ। वेद, यहाँ आओ बच्चा, अपनी मम्मा के पास। दी, मुझे मेरा बच्चा दीजिए। आओ वेद। उसके जज्बात के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है आप? अरे हम बता रहे हैं, ये काला जादू किए हैं सब पे। बेचारा वेद, किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये मेरी जादुई शक्ति के काबू में है। आओ वेद। छोड़ो मुझे। चलो वेदू, चल आओ। भूमि, और बॉल तेजी से बाउंड्री के बाहर जाती हुई, और ये लगा चौका। ये मेरी मम्मा है, मुझे अपनी मम्मा के पास ही रहना है। क्या मतलब इसे? छूना मत मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को। छोटा है, डर जाएगा। आप भी मेरी मम्मा। कोर्ट में हार गई तो क्या हुआ, यहाँ तो जीत गई जो असली माँ है। ये हुआ ना ईश्वर का न्याय। शर्मिंदगी के लड्डू खिलवा दिए ना तुम सबको। अब कहाँ गई वो हंसी? देखे तो, अरे मुंह तो इधर कर। अरे देखे, स्माइल। काश के आज वो जज यहाँ होती तो खुद ही सब सच सच देख लेती। अरे बच्चे ने अपने आप ही अपनी माँ को पहचान लिया। भगवान का रूप होते हैं बच्चे। उनकी जबान पर हमेशा सच होता है। हाँ, एक अकेली वेदिका ही क्यों तड़पे, मेरा दुश्मन तो पूरा अग्रवाल खानदान है। मेरा ये काला जादू इस सबको सबक सिखाने के काम आना चाहिए। एक एक करके ये सब मेरे हाथों तड़पेंगे। मेरी मम्मा को कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। मम्मा चलो ना, मुझे अपने कमरे में लेके चलो ना।